वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 फरवरी 2025 और 5 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके रोकथाम को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 4 फरवरी को ये विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड कैंसर डे की थीम याद रखना। इस बार की थीम है यूनाइटेड बाई यूनिक। क्या है? यूनाइटेड बाई यूनिक। फरवरी में अभी तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया और 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होगा? तो ये फरीदाबाद में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो अभी श्रीलंका ने 4 फरवरी को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और ये श्रीलंका का 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। एक्चुअल में 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था, इसलिए श्रीलंका हर साल 4 फरवरी को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, ये है अपना इंडिया और ये है श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। ये जो खाड़ी है इसे पाक की खाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाक स्टेट या फिर पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। और यहाँ पे एक कच्चतीबू द्वीप है जो भारत ने श्रीलंका को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हो गई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट ये श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवाडा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 ट्रिलियन पर डे के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? तो 1500 ट्रिलियन पर डे की कैपेसिटी के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा ये उड़ीसा में की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्मपति। अच्छा, उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ और टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है।
अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की? तो ये फिलीपींस ने की। फिलीपींस में अभी चावल की कीमतें एकदम से बढ़ गई, इसके बाद अब फिलीपींस ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फिलीपींस ने की, तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो और फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं वोंग वोंग मार्कोस। कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो वार्ट डी वेवर ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं वार्ट डी वेवर और इन्होंने ही बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। अच्छा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फ्लिस एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नबीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद का चुनाव जीता। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो एक व्हाट्सएप बेस्ड फैसिलिटी लॉन्च की गई है वन मित्र, और ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई। और आंध्र प्रदेश की जो सरकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक इफेक्टिव वे में पहुंचाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। पूरे भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरे पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NBS-02 का सफल प्रक्षेपण किया। के विजयानंद ये आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए एक कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला और आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये हैं RP ठाकुर। ये एक IPS अधिकारी हैं RP ठाकुर, और इन्हीं को आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया CEO नियुक्त किया। BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का MD एंड CEO फिर से नियुक्त किया गया। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर M मोहन बने। नीरज पारक को रिलायंस पावर का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महेश कुमार अग्रवाल को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया और धनंजय शुक्ला ये ICSI के नए अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पुरस्कारों में अपना पहला एलन वॉर्डर पदक जीता? तो ये ट्रेविस हेड ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं ट्रेविस हेड और इन्होंने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन वॉर्डर पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो ये गुजरात ने किया। आपको पता है
जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यानी कि यूसीसी, इसको उत्तराखंड लागू कर चुका है और अब दूसरा राज्य बनने जा रहा है गुजरात जो इसे लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात टॉप पर रहा। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये नाडियाड में हुई और गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोर लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये जापान की कैपिटल टोक्यो में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिवा और जापान में भारत के राजदूत हैं सेबी जॉर्ज। अच्छा, विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। अच्छा, भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक ये नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया है? आपको पता है अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों पर टैरिफ लगाया था, कनाडा, मैक्सिको और चाइना। कनाडा पर 25%, मैक्सिको पर 25% और चाइना पर 10% टैरिफ लगाया। इन दोनों के टैरिफ को 23 दिन के लिए होल्ड कर दिया गया, लेकिन चाइना के टैरिफ को नहीं होल्ड किया गया। तो अब चाइना ने क्या किया है, अमेरिका पर कुछ वस्तुओं पर 10% और कुछ वस्तुओं पर 15% टैरिफ लगा दिया है। तो चाइना ने भी अब अमेरिका पर टैरिफ लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चाइना ने लगाया तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। अच्छा, चाइना ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। चाइना ने दुनिया के सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। चाइना ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया। चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। चाइना ने मानव युक्त स्पेसशिप सैनजो 19 लॉन्च किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चाइना टॉप पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चाइना में हुआ और चाइना ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इस बार के बजट में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, यानी कि बीमा सेक्टर में फॉरेन कंपनियां अब 100% इन्वेस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिचवेकी 6 उपग्रह लॉन्च किया? तो ये जापान ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो ये शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है शशांक आनंद और इन्हीं को जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। एंजल वन ने अमरीश केंगे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया।
जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया और सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहां माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ, तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसलिए मैं बोलता हूं जो भी इंफॉर्मेशन आपको याद है सारी आप लिखा करो। ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती रहेंगी। अच्छा, ये जनवरी की 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, ये 3rd वीक का है, ये 2nd का है और ये 1st का है। यानी कि जनवरी के चारों वीक के वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो मैंने बना दिए हैं और ये वीडियो आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीकली वीडियोज भी मिलते रहें। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जॉन रेडक्लिफ को अमेरिका के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कामिंदु मेंडिस ने जीता। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या फिर चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी और मेजर जनरल एयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। अमेरिका क्यूबा में ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 खिताब जीता। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना। दुनिया में पहले नंबर पर कॉफी उत्पादन में कौन है? ब्राजील। भारत में कौन सा राज्य है जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक। अच्छा, केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहां व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।